मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह को उपचुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है। भूपेंद्र सिंह को 3 विधानसभा और खंडवा लोकसभा सीट के उपचुनाव प्रबंधन का जिम्मा अब सौंपा गया है। बता दें कि सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद हुए 28 सीटों पर उपचुनाव के दौरान भूपेंद्र सिंह भी प्रभारी थे। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। उपचुनाव में भूपेंद्र सिंह का सक्सेस रेट 68% है। लिहाजा भूपेंद्र सिंह को फिर से उपचुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज गया है और सरकार ने अपने भरोसेमंद चेहरे नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी है। इस वक्त हमारे साथ नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं, उनसे ही जानेंगे। सर, सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, कितनी चुनौतियां सामने रहेंगी? देखिए, पार्टी में सभी को कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाती है और सभी की भूमिका पार्टी में होती है, छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता की। और इसलिए चुनाव प्रबंधन में एक टीम होती है 10-15 लोगों की जो काम करती है। उस टीम में मैं भी हूँ और चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से हम लोग जो हमारे चुनाव का कैलेंडर है, चुनाव का साहित्य है, हमारे नेताओं के दौरे हैं, कार्यक्रम हैं, ये जो सारे विषय होते हैं, चुनाव आयोग से संबंधित विषय हैं, ये चुनाव प्रबंधन समिति देखती है। और मुझे विश्वास है कि जो चारों उपचुनाव हैं, ये चारों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से विजय प्राप्त करेगी। सर, प्रत्याशियों के टिकट को लेकर किसी तरह की कोई चुनौती या घमासान देखने को मिल सकता है? नहीं, कोई घमासान नहीं होता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कैडर बेस पार्टी है। ये कोई कांग्रेस नहीं है कि गुटों में बटी हुई पार्टी है। ये कैडर बेस पार्टी है। इसमें जो नेतृत्व तय करता है उस निर्णय को सब स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में टिकट कोई बड़ी चुनौती नहीं होती। जो नेतृत्व तय करता है उसको सब स्वीकार करते हैं और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। समय समय पर नेतृत्व बदलता रहता है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में काम का मूल्यांकन होता है और उस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। सर, उपचुनाव वाले क्षेत्रों में दिग्विजय सिंह की जो सक्रियता है वो देखने को मिली है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जितने सक्रिय होंगे उतना फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो हम लोग तो चाहते ही हैं कि वो सक्रिय रहें और उनके सक्रिय रहने से हमारी जीत आसान हो जाएगी। सर, आखिरी सवाल है कि जो कांग्रेस है स्वराज अभियान पर चुनाव आयोग से रोक लगाने की मांग कर रही है। नहीं, देखिए, स्वराज अभियान मतलब अगर स्वराज की बात कर रहे हैं तो जन कल्याण के लिए है। तो जन कल्याण से कांग्रेस को क्या आपत्ति? लोकतंत्र होता ही जन कल्याण के लिए है और जो योजनाएं, जो भी कार्यक्रम है पहले से तय हैं तो वो होंगे। अगर आयोग कहेगा तो उस विधानसभा में नहीं होंगे जहां चुनाव होगा, बाकी देश प्रदेश में तो सब जगह होंगे कार्यक्रम। ठीक है, ये थे हमारे साथ।